वतन में भोग लेकर के पहुंची। बाबा को जाने के साथ ही कई बाबा के विशेष बच्चे होते हैं, अन्य बच्चे होते हैं, उनकी विशेष याद बाबा को जाकर के दी। याद देने के साथ बाबा ने एक मंदिर का दृश्य मर्ज किया वतन में। बहुत सुंदर, बहुत बड़ा मंदिर है और मंदिर में बहुत भारी भीड़ लगी भी हुई है, पर देखने का स्थान हर एक का अपना अपना था। कोई खिड़कियों से देख रहा था, दर्शन कर रहा था, कोई सामने नज़दीक खड़ा था, कोई गेट पर खड़ा था, कोई ऊपर नीचे देख करके भी झांक रहे थे। तो बाबा कहने लगे, बच्ची क्या देख रही है? मैंने कहा, बाबा आप जो दृश्य दिखा रहे वही देख रही हूँ। तो बाबा ने कहा कि इसका मतलब तुम समझी? मैंने कहा, बाबा वो तो आपका दिखाने का दृश्य का क्या मतलब, वो तो मैं नहीं पूरा समझ पाऊंगी। तो बाबा ने बड़े प्यार से कहा कि बच्ची, बाबा का ज्ञान, बाबा की मुरली और बाबा की एक झलक पाने के लिए भी, दर्शन करने के लिए, अनुभव करने के लिए बाबा के घर में बच्चे चारों तरफ से आते हैं। कोई कहाँ बैठा है, कोई कमरे में बैठा है, कोई हॉल में बैठा है, कोई अपने अपने स्थानों पर बैठकर भी बाबा की मुरली भी सुनते हैं, याद भी कर रहे हैं। पर बाबा ने कहा, सबसे नज़दीक करीब का किसका यादगार है? बाबा तो कभी कभी प्रश्न इस प्रकार पूछते हैं, तो अभी कुछ ऐसा संकल्प नहीं आया। बाबा ने दिखाया कि भक्ति में यादगार रूप में सबसे करीब हनुमान के दिल में राम को दिखाते हैं, राम सीता को। तो बाबा ने कहा, इसी प्रकार बच्चे कहीं भी किसी भी स्थान पर बैठते हैं, पर आप ब्राह्मण बच्चों के दिल से, दिल में कहें, मन में कहें, मस्तिष्क में कहें, बाप शिव के और कोई की भी याद सबसे करीब जो बच्चे होते हैं उनके दिल में किसी की भी याद नहीं होती। जिसका भक्ति में उदाहरण हनुमान का गायन है। पर बाबा ने कहा कि इसलिए आप बच्चे दुनिया के हिसाब से वीर हनुमान नहीं है, पर बाबा ने कहा बहादुर श्रेष्ठ ब्राह्मण बच्चे हैं। आप बच्चों के दिल से, मन से एक बाप की प्रत्यक्षता जैसे राम को दिखाते हैं हनुमान के दिल में कि वह बैठा हुआ है भगवान राम। तो बाबा ने कहा कि बाबा के इस घर में आकर के, चाहे घर कहो चाहे मंदिर कहो, इस स्थान पर आकर के बच्चे अपना कुछ ना कुछ अनुभव लेकर के जाते हैं।
कोई तो कहता जब बहुत बड़ी सभा होती है तो फरिश्ते नजर आते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी नजर आते हैं। पर बाबा ने कहा समय के अनुसार, बाबा ने कहा आप बच्चों के चेहरे से, चलन से आपके दिल में एक बाबा की याद ऐसी समाई हो जो उसका प्रत्यक्ष रूप आप बच्चे सभी के सामने नजर आए। बाबा ने कहा लास्ट समय का यही नज़ारा दुनिया वाले भी देखना चाहते हैं कि आप सभी बाबा के बच्चे किसके ऊपर बलिहार गए हैं, नौछावर गए हैं। ये दुनिया वाले भी प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं। तो बाबा ने कहा कि इस लास्ट समय का दृश्य ब्राह्मण बच्चों के दिल से एक बाबा के सिवाय और कुछ दिखाई न दे। यह बाबा बच्चों से चाहना रखते हैं, इच्छा रखते हैं। बाबा ने इतना संदेश सुनाया। सुनाने के बाद तो बाबा के सन्मुख भोग रखा था। विशेष आज चंद्रिका बहन हिम्मत नगर की, उनके भी निमित्त भोग था और भी एक दो आत्माओं का विशेष भोग था। बाबा को बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दी उनकी। बाबा ने कहा कि मेरे बच्चे तो बहुत ही दिल से जो याद करते हैं और बाबा के पास उन बच्चों की याद सूक्ष्म रीति से पहुंच जाती है। फिर तो बाबा ने उन आत्माओं को, चंद्रिका बहन को और भी आत्माओं को विशेष बहुत प्यार से वतन में इमर्ज किया और इमर्ज करते हुए बहुत प्यार से, बहुत दिल से भोग स्वीकार कराया। और बाबा ने सभी को बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दी। बाबा का याद प्यार लेते हुए नीचे पहुंच गए। ओम शांति।